जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हो डेली रोजगार विद विवेक, जहां पे आपको रोजाना 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। जी हां, पहली गवर्नमेंट जॉब आपको सुबह 10 बजे बताते हैं और दूसरी गवर्नमेंट जॉब दोपहर में 3 बजे। तो जितने भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हों वो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बाकी चलिए मैं आपको सीधा गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताना स्टार्ट करता हूँ। आज की गवर्नमेंट जॉब आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है और इसके पीछे कुछ पॉइंट्स भी हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे सीटें काफ़ी ज़्यादा है, 5670 इतनी ज़्यादा सीटें यहाँ पे आ रखी है। दूसरी बात कि एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना बहुत आसान है। एक सिंगल एग्ज़ाम होगा और उसमें भी मैथ का कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। जी हाँ, अगर आपकी मैथ कमज़ोर है ना तो ये वैकेंसी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इतना ही नहीं, यहाँ पे एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है वो हिंदी से पूछे जाएंगे। और मैं जानता हूँ आप सबकी हिंदी तो अच्छी होगी। और आप बच्चों को एज लिमिट की भी दिक्कत होती है ना, तो यहाँ पे वो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 18 से लेके 40 साल तक के बच्चों को मौका मिल रहा है, प्लस रिलैक्सेशन अलग से मिलेगा। तो चिंता मत करिए, A to Z सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, साथ ही साथ आवेदन करना भी सिखाऊंगा। आप बस वीडियो में एंड तक बने रहना। तो सबसे पहले मैं आपको विभाग का नाम बताता हूं ताकि आपको पता चले कि ये गवर्नमेंट जॉब निकाली किसने है। तो देखो, ये गवर्नमेंट जॉब आई है हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट तो आपको पता ही होगा, सुप्रीम कोर्ट के बाद अगर कोई सबसे बड़ा कोर्ट है तो वो हाई कोर्ट ही है। तो हाई कोर्ट के अंदर यहाँ पे ग्रेड 4 यानी एक तरीके से ग्रुप डी के पदों पे भर्ती हो रही है। ठीक है, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बता देता हूं। आवेदन की बात करें तो इसके जो आवेदन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, शुरू हो चुके हैं, यानी कि फॉर्म आप अभी भर सकते हो। एंड फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 26 जुलाई। ठीक है, 26 जुलाई से पहले पहले आपको इस वैकेंसी में अप्लाई कर देना है। टोटल पोस्ट जैसा कि अभी मैंने आपको बताया 5670। ठीक है, इतनी सीटें यहाँ पे आ रखी है और सभी राज्यों से आप अप्लाई कर सकते हो। एंड बात करें कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो देखिए एग्ज़ाम की डेट अभी यहाँ पे अनाउंस नहीं करी गई है और इसलिए मैंने लिखा हुआ है नोटिफाई लेटर, यानी कि इसकी जानकारी आपको बाद में विभाग देगा। जब भी एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा आप पे मेल मैसेज आ जाएगा, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फ़िलहाल के लिए हम इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन बहुत सिंपल मांगी है, आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी 10वीं पास क्लास 4 पियोन के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, 10वीं पास मांगा है क्वालिफिकेशन और पोस्ट का नाम है क्लास 4 पियोन। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10वीं पास वाले ही अप्लाई करेंगे, 12वीं पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कोई भी अप्लाई कर सकता है, बट मिनिमम आप 10th पास होने चाहिए। पे की अगर बात करें तो लेवल 1 के अकॉर्डिंग पे आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे बोली है जो कि एसेंशियल है यानी ज़रूरी है, यानी कि 10वीं पास के साथ साथ आपको देवनागरी लिपि आनी चाहिए, साथ में स्टेट कल्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी चिंता नहीं है, अगर आपको स्टेट कल्चर के बारे में नहीं भी पता तो वो तो आप बाद में सीख जाओगे। बस इतना याद रखो कि 10वीं पास हो, हिंदी आती है तो अप्लाई कर सकते हो। और बाकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जब आपका सिलेक्शन होगा ना तो इनिशियली यानी स्टार्टिंग के 2 साल आप ट्रेनिंग पे रहोगे। है ये आपकी गवर्नमेंट जॉब ही, बट स्टार्टिंग के 2 साल आपको प्रोबेशन पीरियड यानी कि ट्रेनिंग पे रखा जाएगा और उसके बाद आप परमानेंट एम्प्लॉय हो जाओगे। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है कि एज काउंट कब से हो रही है। तो देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 1 जनवरी 2026 से। तो आपको ये चेक करना है कि 1 जनवरी 2026 को मेरी एज कितनी होगी। अगर आपकी एज 18 से 40 साल के बीच में रहेगी ना उस दिन, तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और ये जो एज लिमिट मैं बता रहा हूँ ये मैं आपको जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि SC ST वालों को मिलेगा 5 ईयर का। इसका मतलब ये है कि SC ST वाले 45 ईयर तक इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे। वहीं पे अगर आप OBC कैटेगरी में हो तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि आप अप्लाई कर पाओगे 43 ईयर तक। और हाँ, रिलैक्सेशन कौन ले पाएगा, सबसे बड़ा सवाल।
तो देखो, रिलैक्सेशन वही ले पाएगा जो इसी राज्य में रहता है जिसमें गवर्नमेंट जॉब आई है। अगर आप बाहरी राज्य से अप्लाई कर रहे हो ना, तो आप अप्लाई तो कर सकते हो, बट आप आओगे जनरल कैटेगरी में। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ चुके हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। तो देखो, सिलेक्शन लेना यहाँ पे ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो यहाँ पे आपके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, और ये जो एग्जाम है ना, ये होगा MCQ टाइप का, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यानी कि हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, जो भी आपको सही लगेगा उस पर टिक करके आपको आ जाना है। अगर मैं आपको सिलेबस बताऊं तो यहाँ पे टोटल 85 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और 85 मार्क्स का ही आपका पेपर होने वाला है। यानी कि जो एक क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का है। सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे एग्जाम के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके तो ज़रूर आना, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और अगर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बताऊं तो आप देख सकते हो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे हिंदी से पूछे जाएंगे, और वो है 50 क्वेश्चन। इंग्लिश से पूछे जाएंगे सिर्फ 10, और बाकी स्टेट कल्चर और लैंग्वेज से रिलेटेड इससे पूछे जाएंगे 25 क्वेश्चन। टोटल हो गए आपके 85 क्वेश्चन। और ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैथ का कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आएगा, और आप देख भी सकते हो मैथ नहीं पूछी जा रही। एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका इंटरव्यू भी होता है। आपने एक बात नोटिस करी होगी कि जो एग्जाम है वो 85 मार्क्स का है, बाकी 15 मार्क्स कहाँ गए? तो देखो, 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होने वाला है। अब काफ़ी बच्चे इंटरव्यू का नाम सुन के घबरा जाते हैं, बट देखो, इंटरव्यू भी डिपेंड करता है पोस्ट के ऊपर। ये आपकी कोई यूपीएससी की वैकेंसी तो है नहीं कि इंटरव्यू बहुत हार्ड लेंगे, आपसे वो करंट अफेयर्स, पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। बेसिकली वो इंटरव्यू में 2 चीज़ देखेंगे कि आपको उस स्टेट के कल्चर के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, और आपको हिंदी आनी चाहिए। बस इतना काफ़ी है, आराम से इंटरव्यू क्वालिफाई हो जाएगा अगर इन 2 चीज़ों की आप तैयारी कर लोगे। तो मुझे नहीं लगता आप सिलेक्शन प्रोसेस में आपको कोई भी डाउट होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, यानी इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए कितनी फीस आपकी लगती है। तो देखो, यहाँ पे अगर आप जनरल या ओबीसी क्रीमी लेयर में आते हो तो आपकी फीस है 650, और बाकी अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तब तो आपकी कैटेगरी पे ध्यान ही नहीं देना, आप सभी बच्चे जनरल में ही आओगे अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो, और आपकी जो फीस है वो 650 ही होगी। बाकी हाँ, यहाँ पे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस, इनकी फ़ीस है 550, और अगर आप SC ST में आते हो तो आपकी फ़ीस है 450, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं वो बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी फ़ीस आपको यहाँ पे देनी पड़ सकती है। बाकी चलिए अब मैं आपको अप्लाई करना सिखाता हूँ। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे नोटिफिकेशन, अप्लाई और ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों चीज़ें मैंने आपको व्हाट्सएप पर दे दी हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ ऑलरेडी दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको अप्लाई लिंक पे क्लिक करना होगा, और उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। सबसे पहला काम आपका रजिस्ट्रेशन करना ही होता है। तो चलिए मैं आपको सीधा वेबसाइट पे लेके चलता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ आए। तो देखो यहाँ पे कैसे आपको अप्लाई करना होता है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, और रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू यूज़र का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। आपको क्या करना है, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। एक बार जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद आपको करना होता है लॉगिन, तभी आप कंप्लीट फॉर्म को भर पाते हो। तो यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, ये डिटेल्स आपको फिल करनी है, और उसके बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते ही आप लॉगिन हो जाओगे, और इसी तरीके से आप कंप्लीट फॉर्म को भर पाओगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। बाकी कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे अप्लाई आप सभी राज्यों से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे आपका जो जॉब लोकेशन है और एग्ज़ाम सेंटर है ये सभी आपका राजस्थान में रहेगा। राजस्थान के अलग अलग ज़िलों में यहाँ पे आपके एग्ज़ाम सेंटर होंगे, और जॉब लोकेशन आपकी राजस्थान हाई कोर्ट में होगी। ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि अब आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होगा।
तो अपनी तरफ से मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का, ताकि आपके दोस्तों को भी इस लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में पता चले। साथ ही में अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन देता है। बाकी चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।